नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक की गहराइयों में जाएंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्मों के प्रति दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस श्लोक की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह सह कर्मणाम संन्यासम अज्ञायते। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ज्ञानपूर्वक करता है वह न तो कर्मों के फल का मोह करता है और न ही संन्यास का। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कर्म और संन्यास के बीच का सही संतुलन क्या है। ज्ञान का आधार लेकर जब हम अपने कार्यों को करते हैं तो हमें उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा योगी वह है जो अपने कर्मों में लिप्त रहते हुए भी उनके परिणामों से अज्ञेय रहता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि सही दृष्टिकोण से किए गए कर्म हमें आत्मा की शांति और संतोष प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपने फसल के उत्पादन को लेकर चिंतित रहता था। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, या अगर बाजार में दाम कम हो गए तो ये विचार उसे हमेशा परेशान करते थे। एक दिन उसने अपने दादा से अपनी चिंता साझा की। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। फसल उगाने का काम तुम्हारा है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन ने दादा की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने खेत में दिन रात मेहनत की। उसने न केवल अपने काम को उचित ढंग से किया, बल्कि उसने अपने मन को भी सकारात्मकता से भरा। जब फसल का समय आया तो गांव में भारी बारिश हुई और फसल अच्छी हो गई। अर्जुन ने देखा कि जब उसने अपने कर्म को बिना किसी चिंता के किया तो परिणाम भी अच्छे आए। उसने अपने दादा से कहा, आपकी बात सच थी दादा। जब मैंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दादा ने कहा, बिल्कुल, यही तो भगवद गीता का संदेश है बेटा। अपने कर्म करते रहो और परिणाम के बारे में ना सोचो। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि ज्ञान के साथ कर्म करना ही असली संतोष है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।